Hi guys, once again welcome to our channel and today is the fifth session of CLAT 2020 Comprehensive Current Affairs. So जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 15 सेशन होंगे इस CLAT 2020 Comprehensive Current Affairs के, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी ये था, कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू लिख रहे थे कि क्या ये सफिशियंट होगा, जो ये 15 सेशन होंगे क्या ये सफिशियंट होगा या कुछ और भी करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस 15 सेशन में जो मैं कवर कर रहा हूँ तो हर सेशन में 3 सेगमेंट होते हैं, जिसमें मैं कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स कवर करता हूँ, इसके बाद शॉर्ट करंट अफेयर्स कवर करता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप तीनों चीज़ों को कवर करते हैं तो आप इसको ऐसे देखें कि जो भी मैं बता रहा हूं आपको उसमें जिस टॉपिक पे मैं बात करता हूं, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव हो, शॉर्ट हो या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, जिस टॉपिक पे मैं बात करता हूं उस पे आपको एक नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए और इसके साथ ही साथ आपको उसको अच्छे से पढ़ना भी चाहिए। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि एटलीस्ट 90% क्वेश्चन तो हर हाल में आप बनाकर जरूर आएंगे क्लैट 2020 में। सो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और आज के सेशन में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो ये कि 2019 के नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड किन किन लोगों को मिला है। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 की अगर मैं बात करूं तो इस 2019 के नेशनल अवार्ड के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने एक सिंगल सिलेक्शन कमेटी बनाई थी। और ये जो सिंगल सिलेक्शन कमेटी होती है इसका काम ये होता है कि किन किन लोगों को किन किन सेगमेंट में अवार्ड देना है वो ये लोग डिसाइड करते हैं। और ये जो सिंगल सिलेक्शन कमेटी थी इसमें टोटल 12 मेंबर्स थे सिलेक्शन कमेटी में, जिसको हेड कर रहे थे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुकुंदकम शर्मा। और इसके साथ साथ और भी मेंबर्स थे जिसमें मैरी कॉम, बाईचुंग भूटिया, अंजुम चोपड़ा, अंजू बॉबी जॉर्ज और कमलेश मेहता, ये सभी लोग इस सिलेक्शन कमेटी में अवेलेबल थे। और यही लोग रिकमेंड करते थे कि ये हैं 2019 के लिए कि किन किन लोगों को किस किस सेगमेंट में अवार्ड दिए जाएंगे। तो फाइनली 2019 के नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए जो चूज किया गया है उसमें अर्जुन अवार्ड्स के लिए 19 मेंबर्स को चूज किया गया है, 6 पर्सन को चूज किया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो कोचिंग का जो सेक्शन होता है इसमें वैसे पर्सन को दिया जाता है ये अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, जो अलग अलग पर्सन के या अलग अलग स्पोर्ट्स के टीम के जो कोच होते हैं। और इसके अलावा 3 अवार्ड रेगुलर कैटेगरी और 3 अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी के कोचिंग के लिए दिए जाएंगे। और इसके अलावा मैं बता दूं कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड का जो दिया जाता है 2019 में भी दिया जा रहा है। और ये किस दिन दिया जाता है तो ये 29 अगस्त को ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिया जाता है। और ये जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है ये मेजर ध्यानचंद के बर्थ एनिवर्सरी पे दिया जाता है। और इसी दिन यानी कि 29 अगस्त को ही नेशनल स्पोर्ट्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि 2019 के लिए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड किस सेगमेंट में किन किन लोगों को मिला है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे खेल रत्न की। तो खेल रत्न में 2 पर्सन को मिला है अवार्ड, बजरंग पुनिया जो रेसलिंग के हैं और दूसरा दीपा मलिक जो पैरा एथलेटिक्स से हैं। इन दोनों लोगों को खेल रत्न अवार्ड मिला है। और इसके अलावा अर्जुन अवार्ड टोटल 19 स्पोर्ट्स पर्सन को अलग अलग कैटेगरी में दिया गया है, जिसमें अगर मैं कुछ नाम मैं बताऊं तो रविंद्र जडेजा क्रिकेट, इसके अलावा मोहम्मद अनास एथलेटिक्स, इसके अलावा अंजुम मुदगिल शूटिंग और ये सिमरन सिंह। तो ये टोटल 19 स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया। इसको आप एक बार नोट्स जरूर कर लेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि PDF इसका हमारे ऐप पे अवेलेबल है, मैं लास्ट में बता दूंगा कि आप उसे कहाँ से डाउनलोड करेंगे, वो आपको मिल जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज द्रोणाचार्य अवार्ड जो कोचिंग सेक्टर में दिया जाता है, जो कोचिंग के लिए दिया जाता है। रेगुलर कैटेगरी के लिए 3 लोगों को चूज किया गया, जिसमें विमल कुमार बैडमिंटन, संदीप गुप्ता टेबल टेनिस, मोहिंदर सिंह ढिल्लों एथलेटिक्स। इन 3 लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में कोचिंग के लिए दिया गया। और इसके साथ ही साथ 3 और लोगों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। और वो थे मेजबान पटेल हॉकी, रणबीर सिंह खोकर कबड्डी और संजय भारद्वाज क्रिकेट। इन सभी लोगों को दिया गया द्रोणाचार्य अवार्ड।
दोनों सेगमेंट में 3-3 पर्सन को, जो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा 5 पर्सन को ध्यानचंद अवार्ड दिया गया। और ये 5 पर्सन कौन थे? मैनुअल फेडरिक्स हॉकी, अरू बसक टेबल टेनिस, मनोज कुमार रेसलिंग, नितिन किर्टन टेनिस और सी लालरम सांगा आर्चरी। इन 5 लोगों को ध्यानचंद अवार्ड दिया गया। और इसके साथ साथ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की अगर मैं बात करूं तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ओवरऑल विनर यूनिवर्सिटी रहा, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर फर्स्ट रनर अप एंड पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला सेकंड रनर अप। तो ये जो था ये नेशनल स्पोर्ट्स 2019 के अलग अलग अवार्ड के सेगमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थे। एंड द नेक्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश में 5 फिश के न्यू स्पीसीज फाउंड किए गए हैं। 5 न्यू फिश स्पीसीज फाउंड किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। और फिशरीज एंड एक्वाटिक इकोलॉजी रिसर्च टीम फ्रॉम जियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी इसने डिस्कवर किया है 5 स्पीसीज फिश के, जो अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ढूंढा गया है। और ये जो 5 फिश स्पीसीज हैं, ये जो 5 न्यू फिश स्पीसीज हैं, ये 5 फिश स्पीसीज हैं जिसका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। तो हम लोग बात कर लेते हैं वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2019 की। तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2019 चाइना में आयोजित किया गया था। और इस गेम में CISF की टीम ने, यानी कि CISF के स्पोर्ट्स पर्सन्स ने 10 मेडल जीता। और ये जो 10 मेडल थे जिसमें 5 गोल्ड 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। और ये कब जीता गया है, कहाँ जीता गया है? ये चाइना में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2019 में जो हुआ है उसमें ये जीता गया है। इसके अलावा मैं आपको वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2019 के बारे में अगर मैं कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दूं तो ये वर्ल्ड वाइड ओलंपिक स्टाइल स्पोर्ट्स इवेंट है जो हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। इसका इवेंट, ये जो इवेंट है ऑर्गेनाइज किया जाता है हर 2 साल में। और इसके अलावा इस इवेंट में टोटल 70 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं और जिसमें लगभग मोर देन 70 स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं। एंड ये जो मैंने आपको बताया कि 2019 में चाइना में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। 2021 का जो वर्ल्ड पुलिस गेम 2021 है ये नीदरलैंड में आयोजित किया जाएगा। और 2023 का जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो कनाडा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस। और ये जो वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस है वो काइंडनेस के लिए था। और ये पहला वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस था जो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। और इसको रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसे इनॉग्रेट किया। एंड इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनेस्को महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और अगर मैं इस फर्स्ट वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बात करूं तो महात्मा गांधी के 150वीं जन्मदिन के लिए इसको आयोजित किया गया था। और इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम, गांधी फॉर द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, सेलिब्रेटिंग द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस 2019 था जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसके अलावा मैंने आपको PV सिंधु के बारे में अगर मैं बताऊं तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने 2019 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने 2013 में ब्रॉन्ज जीता था, 2014 में भी ये ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला था। इसके बाद 2017 में सिल्वर और 2018 में भी सिल्वर मिला था। और फाइनली 2019 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सो फाइनली अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स को। और अब मैं कुछ शॉर्ट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स की बात कर लेता हूं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बंकर म्यूजियम की, जिसको मुंबई में राजभवन में इसको इनॉग्रेट किया गया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। और ये अंडरग्राउंड म्यूजियम है जो लगभग 15,000 स्क्वायर फीट में ये बना हुआ है।
and it is virtual reality booths in which visitors can time travel to 19th century. And the next is second UDAI, इंडियन रेलवे का सेकेंड प्रोजेक्ट UDAI यानी कि उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशंस यात्री एक्सप्रेस विल रन बिटवीन विशाखापट्टनम एंड विजयवाड़ा। और ये जो सेकेंड UDAI एक्सप्रेस था तो इससे पहले पहला UDAI एक्सप्रेस भी चला होगा। तो जो फर्स्ट डबल डेकर UDAI एक्सप्रेस था वो कोयम्बटूर से बेंगलोर के बीच का था, जो 2018 जून 2018 में ये इसको चलाया गया था। और जो अगला प्रोजेक्ट है UDAI एक्सप्रेस का यानी कि जो थर्ड प्रोजेक्ट है वो प्रपोज किया गया बेंगलोर सिटी और चेन्नई सेंट्रल के बीच में। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज जो अपॉइंटमेंट कमिटी है यानी कि अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट ACC, जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिसको हेड करते हैं यानी कि नरेंद्र मोदी जिसको हेड करते हैं, हैज अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ अजय कुमार एज सेक्रेटरी। किस चीज़ के सेक्रेटरी? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सेक्रेटरी के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। एंड द नेक्स्ट इज 22 अगस्त 2019 फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड इज ऑब्जर्विंग इंटरनेशनल डे commemorating the victims of acts of violence based on religion or belief with aim to honor victims and survivors of heinous act. And the next point is a book, और book का नाम है The Diary of Manu Gandhi, edited and translated by Tridip Surud, was launched by प्रहलाद सिंह पटेल। और ये प्रहलाद सिंह पटेल कौन है? ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। ये प्रहलाद सिंह पटेल हैं जिन्होंने इस बुक को लॉन्च किया। एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज अप्रूव्ड प्रपोजल टू डिक्लेयर ओशियन एनर्जी एज रिन्यूएबल एनर्जी। तो प्रपोज किया है कि ओशियन एनर्जी अब रिन्यूएबल एनर्जी के कैटेगरी में माना जाएगा। एंड रसिया लॉन्च्ड लाइफ साइज ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम था फेडर to International Space Station, and it is the first ever life-size humanoid robot sent into space by Russia, and also it was launched on board of unmanned Soyuz MS-14 rocket in Kazakhstan. And the next is Prime Minister of India Shri Narendra Modi was honored with prestigious award ऑर्डर ऑफ जैद, और ये UAE का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो इनको मिला है आबू धाबी में। और ये क्यों मिला है? फॉर PM's कंट्रीब्यूशन इन स्ट्रेंथनिंग रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड UAE। एंड द नेक्स्ट इज PV सिंधु, जिनके बारे में मैंने बताया कि 2019 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सो PV सिंधु बिकम फर्स्ट इंडियन to win a gold medal in badminton world championship by beating familiar rival Nozomi Okuhara of Japan. And the next point is Ministry of Human Resource Development has launched National Digital Library project under its National Mission on Education through Information and Communication Technology. And the objective of this project is to make quality digital educational resources available to all citizens of the country to empower, inspire and encourage learning. And the next is Indian Air Force Wing Commander Shailaja Dhami. इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है by becoming country's first female officer to be appointed as flight commander of flying unit. तो ये आज का इम्पोर्टेंट शॉर्ट करंट अफेयर्स था। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं थोड़ा कम असाइनमेंट आपको देता हूँ। तो आज हम लोग 3 टॉपिक आपको देते हैं और ये है आप अबाउट FATF यानी कि FATF के बारे में आप इन्फॉर्मेशन जरूर ले लेंगे और नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। इसके साथ ही साथ अनुभव अवार्ड 2019 के बारे में आप जान लीजिएगा और इसके अलावा दुरंद कप 2019 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप जरूर ले लीजिएगा। तो फाइनली आज के इस सेशन में तीनों सेगमेंट पे हमने डिस्कस किया, कॉम्प्रिहेंसिव, शॉर्ट
और इम्पोर्टेंट टॉपिक। और आज के इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में मैं डाल देता हूं अपने ऐप का लिंक, आप वहां जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो फाइनली आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपके अगर कोई डिमांड या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरह के वीडियोज़ में आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।